श्रीमद्भागवत महत्यम तृतीय अध्याय। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्नपूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, इसके लिए स्थान बता दीजिए। यह भी बताइए कि मद्भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। सनकादि बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। बाती बाती के वृक्ष के कारण वह बड़ा सघन है। वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहाँ यह भक्ति अपने आप पहुँच जाती है। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृतपान करने के लिए वहाँ से गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत कथा का पान करने के लिए दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पीपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायाशुक, चांजलि और जहू आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्र, शिष्य, स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महिषी भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए तथा कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादिक नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब ओर से जय जयकार और शंखनाद होने लगा। अबीर, गुलाल, खील, फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकत्रित हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन, आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आप विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद है। श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ, इससे तो भ्रम बढ़ता है। मुक्ति के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही है। जिस घर में नित्य प्रति वहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहाँ तीर्थ रूप हो जाता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शुक्र शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनो,
जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे या चौथे श्लोकों का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय, यह द्वादक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाला, सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गो, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहनिश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्यवृत्ति भागवत का आधा या चौथा श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पठन करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने का सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्र को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत का थोड़ा सा भी रस साधन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म गवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह तो जीता हुआ भी व्यर्थ है। संसार में श्रीमद् भागवत का कथा मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियम में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से, माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण कलयुग में अनेक दोषों की संभावना से पहले ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप योग समाधि से भी प्राप्त नहीं होता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से भी बढ़कर है, तीर्थ सेवन से भी बढ़कर है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। सोनका जी ने पूछा, सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात की। अवश्य यह भगवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, सोनका जी, यह भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलयुग आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेक दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके सत्संग से अनेक सत्पुरुष भी उग्र प्रगति के हो जाएंगे। तब उनके भरोसे बाहर से
यह गोरूपिणी पृथ्वी किसके शरण में जाएगी? मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखता। इसलिए भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर ये भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुण उपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे, भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सोनका जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समूह में प्रवेश कर गए। इसलिए ये भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ या दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण आगे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्र, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछे छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ कैसे सकता है? अतः इसे छूटने के लिए सप्ताह शरण का विधान किया गया है। सूत जी बोले, सोनकादि, जिस समय सोनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस समय में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। सुनो। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त अपने दोनों पुत्रों को लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण, गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ, नारायण, वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा, परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों के आभूषण पहने वहाँ पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों सहित विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा अमृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए मैं कहाँ रहूं? यह सुनकर सनकादि ने उनसे कहा, तुम भक्तों के भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनंत प्रेम संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल बनाने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में निवास करती रहो। कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भागवत भक्तों के हृदय में जा बसी। जिनके हृदय में एकमात्र बिहारी की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोक में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात ब्रह्म की विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से और सुनने से और सुनने वालों से, दोनों से ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवते भक्ति कष्ट निवारिणी नमो तृतीयोऽध्याय।